हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कॉलेज शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है इंटरव्यू के दौरान। वो बयान क्या है कि आपके यहां पर जो सिलेबस है, सभी कोर्स का जो सिलेबस है वो कितना प्रतिशत कम किया जाएगा और आपकी कॉलेज कब से स्टार्ट होंगी, आपकी पढ़ाई कब से शुरू होगी, और भी काफी सारी उन्होंने चर्चा की है, काफी बातें सामने आई हैं। तो क्या बातें सामने आई हैं, आपका सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, आपकी कॉलेज कब से ओपन होगी तो कौन कौन सी गाइडलाइन को आपको ध्यान में रखा जाएगा, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिससे कि मैं आपका क्वेश्चन का पर्सनली रिप्लाई कर सकूं और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो राजस्थान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कॉलेज शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया इंटरव्यू के दौरान। उनसे काफी सवाल पूछे गए। उनसे पहला सवाल पूछा गया कि राजस्थान प्रदेश में जितनी भी कॉलेज है उनमें पढ़ाई कब से शुरू होगी, ये उनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया। क्लासें कब से लगेंगी? उन्होंने जवाब दिया, मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार 30 नवंबर तक राजस्थान प्रदेश में सभी कॉलेज बंद हैं। साथ ही उन्होंने बोला कि अगर 1 दिसंबर से हम कॉलेज खोलते हैं तो सभी बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखा जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम ये निर्णय लेंगे कि 1 दिसंबर से कॉलेज खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। और अगर 1 दिसंबर से कॉलेज खुलती भी हैं तो ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और सेक्शन अगर ज्यादा है, कॉलेज में स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन बने हुए हैं, तो उनको हाफ किया जाएगा, एक सेक्शन को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि हम समय को भी बढ़ा देंगे, यानी आपकी कॉलेज अगर 3 बजे तक या 4 बजे तक चलती है तो उसको 5 बजे तक समय कर दिया जाएगा कॉलेज का। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जाएगा, विद्यार्थियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होगी, उसको काफी हद तक मेंटेन किया जाएगा, जिससे कि कोरोना संक्रमण बढ़ नहीं सके और अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओ। तो ये पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया और उनका जवाब ये था कि 1 दिसंबर से अगर आपकी कॉलेज खुलती हैं तो हम काफी सारी गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज को ओपन करेंगे, कम संख्या में स्टूडेंट को बुलाएंगे, ऑड इवन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और साथ ही हम जो है समय को 5 बजे तक कर देंगे। साथ ही उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि कोर्स अगर टाइम पे नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने ये तय कर लिया है कि सभी विश्वविद्यालयों का जितने भी कोर्स हैं उन सबका 30% 40% सिलेबस को कम किया जाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। सभी बच्चे मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सिलेबस कम होगा क्या, सर बीए का, बीएससी का, बीकॉम का और भी कोर्सेज हैं काफी, उनके सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। तो फाइनली ये अपडेट सामने आई है, जो शिक्षा मंत्री हैं उस शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनका बयान सामने आया है कि सिलेबस कम होगा। तो गाइज अब आपका कॉलेज शिक्षा का भी सिलेबस कम होने जा रहा है 30 से 40%। साथ ही उन्होंने बोला कि अगर फिर भी सिलेबस कम करने के बावजूद भी कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम अप्रैल तक क्लास लगाएंगे इस सत्र के अंदर। ये जो सत्र चल रहा है 17, 20, 21, इसको अप्रैल तक कंटिन्यू किया जाएगा, जिससे आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस। और ये जो पूरी रिपोर्ट है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ये एक कमेटी बनेगी, कमेटी से रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि आपकी जो क्लास है वो अप्रैल तक चलाई जाए। वैसे तो अगर आपका सिलेबस नहीं होता है तो अप्रैल तक आपकी क्लास लगाई जाएंगी। तो ये जो आपका समय रहते हुए आपकी एग्जाम कराई जाएंगी, आपका सिलेबस कराया जाएगा, सिलेबस को कम भी किया गया है। इसका मेन जो मुद्दा है वो है कि आपका जो अगला सत्र है वो समय पर स्टार्ट हो सके। भाई हमारा जुलाई से सत्र स्टार्ट होता है, तो अगला जो सत्र है वो जुलाई से स्टार्ट हो सके, इसलिए समय पे सारी चीजें कराने की कोशिश की जा रही है राजस्थान प्रदेश में। और उस शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने यह कहा है कि हम समय पर सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आगामी जो सेशन है वो प्रभावित नहीं हो। नेक्स्ट जो उनसे क्वेश्चन था कि सर इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय में या राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जो चुनाव होते हैं, जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, वो इस बार होंगे या नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा है कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है और समय भी नहीं है। इस बार इस सत्र के अंदर समय भी नहीं है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं और ये प्रक्रिया हो। तो छात्र संघ चुनाव इस सत्र में नहीं होंगे, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, ये साफ बोल दिया है शिक्षा मंत्री ने। साथ ही मैं बात करूंगा, उन्होंने ये भी कहा है कि एग्जाम फॉर्म के बारे में, कि आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप सभी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो सर हमारा एग्जाम फॉर्म, ज्यादातर जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो पूछते हैं, कि रेगुलर वाले तो पूछते ही है कि हमारा एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, हमारी इस सत्र में एग्जाम कब होगी। लेकिन जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है वो पूछते हैं कि सर हमारा बीए प्राइवेट का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा।
तो उन्होंने साफ बोल दिया है जनवरी मंथ में प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे आप रेगुलर हो चाहे आप नॉन रेगुलर हो, यानी आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हो, आपके फॉर्म जनवरी मंथ में भरे जाएंगे। और अगर अभी सिचुएशन की बात करूं तो यूजी की फाइनल ईयर की एग्जाम कंप्लीट हो गई, पीजी फाइनल ईयर की एग्जाम कंप्लीट हो गई, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। और जो यहां पर यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो क्लास है उनका भी जो भी निर्णय होगा कि उनका रिजल्ट आएगा या उनकी एग्जाम होगा, उसको लेकर भी बहुत जल्दी अभी अपडेट आ जाएगी। तो मैं वापस से बता देता हूं सारी चीजें कि आपका जो सिलेबस है उसको कम किया जाएगा, 30 से 40% सिलेबस को कम किया जाएगा, साफ कहा है शिक्षा मंत्री ने। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस सत्र को अप्रैल तक कराया जाएगा, आपकी जो क्लासेज हैं वो अप्रैल तक लगेंगी। और अगर 1 दिसंबर से आपकी कॉलेज ओपन होती है तो काफी सारी गाइडलाइनों को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही जो प्रमोट हुए स्टूडेंट है, जिनको प्रोविजनली प्रमोट किया गया है, उनकी जो एग्जाम है वो होंगी या नहीं होगी, या उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो वो जो यूजीसी के दिशा निर्देश अनुसार ये निर्णय लिया जाएगा कि उनकी एग्जाम होंगी या उनको प्रोविजनली प्रमोट करके पास कर दिया जाएगा। वहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा है सिलेबस का, सिलेबस को 30 से 40% कम किया जाएगा, ये तय कर चुके हैं शिक्षा मंत्री का। ये सबसे बड़ा बयान था सिलेबस के रिगार्डिंग। वहीं आपके जो एग्जाम फॉर्म है रेगुलर स्टूडेंट के, नॉन कॉलेज स्टूडेंट के, जितने भी कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म है यूजी पीजी के, वो आपके जनवरी मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। दो बड़े यहां पर मुद्दे हैं, एक तो आपके सिलेबस को कम किया जाएगा, दूसरा जनवरी में आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। और जो अगला सत्र है वो जुलाई से स्टार्ट होगा और वो सत्र प्रभावित नहीं हो, इसलिए समय पे सारे कार्य करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिलेबस समय पर नहीं हो पाएगा तो अतिरिक्त क्लास लगाई जाएंगी और समय पर सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। अप्रैल तक आपकी क्लास लगेंगी, अप्रैल तक कोशिश की जाएगी कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। साथ ही मैं बात करूं लास्ट में कॉलेज आपकी कब से खुलेगी, तो उन्होंने बोला है कि अगर 1 दिसंबर से आपकी कॉलेज ओपन होती हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा। 5 बजे तक आपका समय कर दिया जाएगा कॉलेज का, और आपके अगर सेक्शन ज्यादा हैं, ज्यादा आपके जो क्लासेस हैं उनको हाफ किया जाएगा, यानी आपके सेक्शन में 100 स्टूडेंट हैं तो उनको 50 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। साथ ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाया जाएगा। ऐसे भी नहीं कि भाई आप पूरे 100 के 100 स्टूडेंट एक हॉल में बैठ गए हैं, 100 में से 50 या 20 या 30 इतने स्टूडेंट को बैठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन किया जाएगा और कॉलेज आपके 1 दिसंबर से खुल सकते हैं, यह बोला गया है। तो आप सभी के डाउट्स थे, काफी आप क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे बार बार कि सिलेबस के रिगार्डिंग और आपकी जो एग्जाम फॉर्म है उसके रिगार्डिंग, या आपके यहाँ पर जो कॉलेज कब ओपन होंगे, आपके शायद डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये कोई आम बात नहीं है, खुद शिक्षा मंत्री, उस शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने खुद ने ये चीजें इंटरव्यू के दौरान कही हैं, तो ये बातें बिल्कुल सच हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।